अक्सर सेना के जवानों की हनी ट्रैप में फंसने की खबरें सामने आती हैं, जिसकी चर्चा खूब होती है। कहते हैं कि हनी ट्रैप जासूसी का एक तरीका है। खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। फोटो, वीडियो या फिर मैसेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनका किसी खास मुद्दे पर फायदा उठाती हैं। दरअसल पाकिस्तान के तरफ से हनी ट्रैप के जरिए हिंदुस्तान में जाल बिछाने की कहानी तो आम बात है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब अपने ही देश के लोगों को निशाना बनाया जाता है। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से हनी ट्रैप की खबर सामने आती रहती है। वहीं यूपी में भी इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां हुस्न की चाल में फंसाकर अमीर और पैसे वाले लोगों को अपना निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे हुस्न के जाल से और बताएंगे कि कैसे बड़े से बड़े अधिकारी और पैसे वाले इस हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हुस्न के जाल से हो जाएं सावधान। यूपी में लगातार बढ़ रहा हनी ट्रैप का मामला। हुस्न के चक्कर में बिजनेसमैन ने गंवाए 55 लाख रुपए। सबूत खत्म करने के लिए 6 करोड़ की डिमांड। यूपी में लगातार हनी ट्रैप का मामला सामने आ रहा है और इसी में से कुछ मामलों का जिक्र आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हनी ट्रैप के ताजा मामले का जिक्र करते हैं। दरअसल लखनऊ के आलमबाग निवासी कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 2 महिलाओं समेत 4 लोगों ने अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगे। इतना ही नहीं, आरोपितों ने उससे 55 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब वो 6 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित ने डीसीपी पूर्वी से शिकायत कर दी है। मामले में डीसीपी के आदेश पर आशियाना पुलिस से नामजद एफआईआर दर्ज कर ली। जानकारी के अनुसार आलमबाग के कैलाशपुरी में रहने वाले पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आशियाना के सेक्टर जी निवासी रेणु त्रिवेदी से कुछ समय पहले उनकी मुलाकात हुई थी। बीते वर्ष 26 अगस्त को रेणु ने उन्हें घर बुलाया, जहां मोनी तिवारी नाम की महिला पहले से ही उसके घर में मौजूद थी। रेणु चाय लेकर आई और मोनी के साथ उसको कमरे में अकेला छोड़कर चली गई। आरोप है कि चाय में नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, जिसको पीने के बाद बेहोशी की हालत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला है। कारोबारी के बेहोशी की हालत में आने के बाद मोनी के कथित पति विजय जायसवाल, उसका साथी गौरव नारायण शर्मा और रेणु त्रिवेदी अंदर आ गए और जबरन उनके कपड़े उतारकर मोनी के साथ उनकी अश्लील वीडियो बना ली। बता दें कि पीड़ित का आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद आरोपितों ने उनकी जेब से 22,000 रुपए, 2 अंगूठा और सोने की चेन भी छीन ली। जाल में फंसे पीड़ित ने बदनामी से बचने के लिए 10 दिनों के अंदर 30 लाख रुपए दे दिए। आरोपितों ने कहा कि वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मोनी और विजय ने फिर से वही वीडियो भेजकर 30 लाख रुपए और मांगे, जिसके बाद पीड़ित ने 30 सितंबर 2022 को 25 लाख रुपए और दिए और सारे सबूत हटाने की बात कहकर सभी ने एक कागज पर हस्ताक्षर भी किया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही 6 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगे। जानकारी के अनुसार पीड़ित का कहना है कि जब उसने छानबीन की तो पता चला कि विजय जायसवाल, गौरव नारायण शर्मा, रेणु त्रिवेदी और मोनी तिवारी गैंग बनाकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते हैं। फिर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलते हैं। लेकिन इस गैंग की सरगना रेणु त्रिवेदी है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को गैंग के सदस्यों की तरफ से व्हाट्सएप पर की गई चैटिंग, अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऑडियो और अश्लील वीडियो की क्लिप भी सौंप दी है। डीसीपी पूर्वी हृदय कुमार ने बताया कि राजेश की शिकायत पर 2 महिलाओं समेत 4 के खिलाफ साजिश के तहत नशीली पदार्थ पिलाकर कृत्य करने, धमकी, मारपीट और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
बता दें कि ये हनी ट्रैप का सबसे ताजा मामला है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। एक मामला और भी सामने आया था। मेरठ के मोदीपुरम में शादी के लिए एक सोशल साइट पर रजिस्ट्रेशन कराना सेना के जवान को भारी पड़ गया। पहले जवान को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, दबाव बनाकर शादी कराई गई और फिर से जवान को ब्लैकमेल कर रुपए की मांग की गई। बता दें कि पल्लवपुरम की रुड़की रोड स्थित एक कॉलोनी निवासी सेना के जवान ने 2019 में शादी के लिए सोशल साइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके बाद उसकी एक युवती से मुलाकात हुई। युवती ने जवान से वीडियो कॉल पर बात की, उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। इसके बाद युवती ने जवान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। युवती ने परिजनों के साथ मिलकर उससे 20 लाख रुपए ठगे और देहरादून में उसके 2 प्लॉट भी अपने नाम करा लिए। जिसके बाद युवती के परिजनों के दबाव बनाने पर 2020 में दोनों की शादी हो गई। इसके बाद युवती मायके लौट गई और अब फिर से जवान को बदनाम करने की धमकी देते हुए परिजनों के साथ मिलकर 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी। वही मामला जानकारी में आने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। अगला मामला यूपी के बांदा से सामने आया, जहां ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ने लखनऊ के एक व्यापारी को हनी ट्रैप का शिकार बनाया। इसके बाद उसने 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। व्यापारी ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच में पता चला कि महिला एक और सराफा व्यापारी को हनी ट्रैप का शिकार बना चुकी है और इतना ही नहीं, उस व्यापारी ने परेशान होकर सुसाइड भी कर लिया था। इस मामले में बांदा के एसपी अभिनंदन ने कहा कि महिला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, यूपी के मुरादाबाद से भी हनी ट्रैप का मामला सामने आया था और इस मामले में हनी ट्रैप का शिकार पूर्व मंत्री हाजी अकबर हुसैन के बेटे नईम अकबर हुए। नईम अकबर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। खबर आई कि उन्होंने कुदरंगी थाने में हनी ट्रैप के लिए ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया, जिस मामले में पुलिस ने बाप बेटी समेत 3 पर मामला दर्ज कर लिया। नईम अकबर का कहना था कि एमबीबीएस करने के बाद कई वर्षों तक अलग अलग अस्पतालों में काम किया। वर्तमान में तमिलनाडु से एमएस की पढ़ाई कर रहे हैं। आरोप है कि पड़ोसी गांव बगरवा की युवती ने नईम अकबर को मीठी मीठी बातों से पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया। युवती नईम अकबर से मिलने दिल्ली पहुंच गई। दबाव बनाने पर दोनों कई बार घूमने भी गए। इस बीच युवती ने आपत्तिजनक फोटो खींचकर पीड़ित के मोबाइल पर भेज दिया। उसके बाद रुपए की मांग करने लगी। कुछ रकम देने पर भी मांग बढ़ती गई। मांग पूरी करने से इनकार करने पर शादी का दबाव बनाने लगी। उसने धमकी दी कि शादी नहीं करने पर बदनाम कर देंगे। जहर खाकर सुसाइड तक करने की बात उसने कही, जिसके बाद डर के मारे पीड़ित ने युवती को कुछ और रकम दे दिए। लेकिन उसके बाद फिर युवती ने फोन कॉल कर 15 लाख रुपए की डिमांड कर दी। बड़ी रकम देने में असमर्थता जताने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं पीड़ित के परिजनों ने युवती के पिता से बात की। आरोप है कि युवती की मां और बुआ ने बेटी की बात नहीं मानने पर परिवार को जेल भिजवाने की धमकी भी दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि युवती का भाई भी साजिश में शामिल था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। इतना ही नहीं, हनी ट्रैप का मामला यूपी के बुलंदशहर से भी सामने आ चुका है और ये मामला बेहद ही हैरान करने वाला था। जानकारी के अनुसार यहाँ पीड़ित के फोन पर एक मिस कॉल आई। बस यहीं से ठगों के जाल में वो फंस गया। ठगों ने एक वीडियो कॉल के जरिए उसके साथ अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़ित से आरोपियों ने लाखों रुपए ले लिए। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कराई। फिर मामले की जांच शुरू हुई। तो लगातार यूपी में हनी ट्रैप के मामले सामने आ रहे हैं। इतनी खबरें चलने के बाद भी लोग सावधान नहीं हो रहे और इसका शिकार होते जा रहे। लेकिन आप सबसे यही अपील है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।